संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की 80वीं बैठक के बीच मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने यूके, फ्रांस और जर्मनी से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है क्योंकि उसके परमाणु कार्यक्रम पर 10 साल पुराने यूएन प्रतिबंधों की वापसी हो रही है। ये प्रतिबंध रविवार यानी 28 सितंबर 2025 की आधी रात से लागू होने वाले हैं। ईरानी अधिकारियों ने इसका असर कम बताने की कोशिश की है, लेकिन तेहरान के निवासियों में डर का माहौल है। एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यूज में कई लोगों ने कहा, अमेरिकी प्रतिबंध पहले से ही कठोर हैं, लेकिन यूएन के नए प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को और चोट पहुंचाएंगे। एक निवासी ने बताया, हम भोजन के लिए तरस रहे हैं, भविष्य अंधकारमय लगता है। रूस और चीन के प्रतिबंधों को 6 महीने टालने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन सुरक्षा परिषद में सिर्फ 4 देशों ने समर्थन किया। रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलियान्स्की ने इसे अमान्य बता दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूके, फ्रांस और जर्मनी पर अनिरोधक कार्रवाई का आरोप भी लगाया। ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है और ये प्रतिबंध आयात निर्यात पर और पाबंदी लगा देंगे। इधर यूएन महासभा में शुक्रवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान दर्जनों अरब देशों के प्रतिनिधियों ने सभा से वॉकआउट किया। जॉर्डन, कतर और अल्जीरिया जैसे देशों के राजनयिकों ने गजा में इजरायली हमलों के विरोध में ये कदम उठाया, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अलग रास्ता चुना है। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने नेतन्याहू से बंद कमरे में बैठक की, जबकि गजा में फिलिस्तीनी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यूएई के आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक का मकसद गजा युद्ध खत्म करना है, नागरिकों की जान बचाना है और मानवीय सहायता पहुंचाना था। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तनाव कम करने और 2 राज्य समाधान पर चर्चा भी की। अनुभवी यूएई राजनयिक और राष्ट्रपति सलाहकार डॉक्टर अनवर गारगाश ने इसे शांति की दिशा में एक साहसी कदम भी बताया। उन्होंने कहा, यूएई ने इजरायल के वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजना रोकी थी। अब गजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए ये प्रयास जरूरी है, लेकिन अरब जगत में यूएई की इस नीति की आलोचना हो रही है। कई लोग इसे अब्राहम समझौते के तहत इजरायल से संबंधों को प्राथमिकता देने का उदाहरण भी मान रहे हैं, जो अरब एकता और गजा के मानवीय संकट को नजरअंदाज करता है। यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा, हम 2 राज्य समाधान पर शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। गजा में युद्ध लंबा खिंच रहा है और यूएई का रुख संवाद पर जोर देता है, न कि बहिष्कार पर। गजा के स्वास्थ्य तंत्र की कहानी और भी दर्दनाक है। अमेरिकी वॉलंटियर नर्स एंडी वॉन, जो जुलाई 2025 में गजा पहुंची थी, उन्होंने अल-कुद्स अस्पताल के पतन का एक वीडियो डायरी बनाया है। अब गजा छोड़ चुकी वॉन ने एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, ये पागलपन है। इजरायल जानबूझकर स्वास्थ्य व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। उन्होंने दर्जनों वीडियो साझा किए। इसमें लड़ाकू विमानों के हमले दिखे। एक में उनका कमरा हिल गया, धुआं खिड़की से दिख रहा है। दूसरे में अस्पताल के निचले तल पर विस्फोट भी हुआ। एक मरीज को 40% जलने के घाव के साथ मलबे के ढेर पर उतार दिया गया और कहा गया कि खुद क्लिनिक खोज ले। ऐसे में पिछले हफ्ते ही इजरायल ने गजा सिटी में 2 क्लिनिक बर्बाद कर दिए और 2 को बंद करा दिया। इसमें से एक बच्चों का अस्पताल था। अंत में हिजबुल्लाह की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। नेतन्याहू ने अपने यूएन भाषण में लेबनान से कहा, हिजबुल्लाह को निष्क्रिय करने से स्थायी शांति मिलेगी। ये बयान हसन नसरल्लाह की मौत के ठीक 1 साल बाद आया है, जब इजरायल ने सितंबर 2024 में बेरूत पर बड़े हवाई हमले में उन्हें और कई शीर्ष नेताओं को मार गिराया। इस हमले ने संगठन को सैन्य और राजनीतिक रूप से कमजोर किया और कई विरोधियों ने कहा कि हिजबुल्लाह का क्षेत्रीय वर्चस्व खत्म हो गया है। 14 महीने के इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध में भारी नुकसान हुआ, जो नवंबर के अंत में अमेरिकी मध्यस्थता से युद्ध विराम पर खत्म हुआ। लेकिन अब हिजबुल्लाह पुनर्निर्माण कर रहा है। नसरल्लाह के बेटे जवाद ने बताया कि उनके पिता के आखिरी दिन गुस्से और निराशा से भर गए थे, जब पेजर हमलों ने इस संगठन को काफी चोट पहुंचाई थी। हिजबुल्लाह ने लेबनान में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत के बावजूद अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है। नेतन्याहू ने कहा, हमने हिजबुल्लाह को हजारों आतंकियों के साथ नेस्तनाबूद किया, लेकिन काम अब भी बाकी है।
ये घटनाएं मध्य पूर्व में जटिल समीकरण को दर्शा रहा है, जहां कूटनीति, युद्ध और मानवीय संकट अब एक दूसरे से उलझ रहे हैं। क्या ये प्रयास अब शांति जल्द बहाल करेंगे? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।